मीनू मैम, मैं आपके पास पहुंचता हूं। जो डॉक्टर राय ने बात कही, अभी विपक्ष इंतजार कर रहा है विशेष सत्र बुलाए जाने का, लेकिन सरकार तो ऑलरेडी अपने काम में लग गई है। साहब तो अपने काम में लग गए हैं, वो तो सोशल मीडिया और चुनाव के लिए कंटेंट जुटाने लगे। तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, आदमपुर बेस पर वो पहुंच गए, सुबह पहुंचे, 3:30 बजे उनका वीडियो जारी किया जाता है, बकायदा जो है वो इतने सारे कैमरों से उसकी पूरी शूटिंग होती है। और सबसे बड़ी बात जो डॉक्टर राय ने भी कही कि ऑपरेशन जारी है, उसका मैसेज देने के लिए अपने बैकग्राउंड में जो है वो S-400 और लड़ाकू विमान की तस्वीरें वो बिल्कुल साफ तौर पर दिख रही हैं। इतने सेंसिटिव चीजों का भी इस्तेमाल हो रहा है, तो सरकार अपने काम पर लग गई है, भाजपा अपने काम पर लग गई है। ऐसे में क्या विपक्ष की ये भूमिका, ये इंतजार सवालों के घेरे में नहीं आएगी? अनम्यूट कर लीजिएगा मैम। विपक्ष की भूमिका को सवालों के घेरे में लाने का आई थिंक सो मुझे नहीं लगता कि कोई औचित्य नजर आता है मुझे, क्योंकि एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन या ये कहीं कि एज ए शेडो प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी अपने कर्तव्य का निर्वहन 22 अप्रैल 2025 से कर रहे हैं, जिस दिन ये पहलगाम की घटना हुई थी। उस दिन वो वहां गए थे मिलने के लिए, पहलगाम गए थे, वहां जो घायल थे उनसे मिल के आए, घटना स्थल पे गए, या जो भी कुछ वो कर सकते थे उन्होंने किया। उसके बाद वो पीड़ित परिवारों के, जिनके परिवार जन्म की मृत्यु हुई, जिन्होंने परमिशन दी, उनसे मिल के आए वो। और उसके बाद जो राहुल गांधी लगातार अपना जिस भी मंच से, जो इस वक्त मंच मौजूद है उसमें गए हैं, जो कि विपक्षी दलों की मीटिंग हो उसमें गए हैं, ये दोनों मीटिंग्स में गए हैं। और उसके अलावा अभी जो संसद का सत्र बुलाए जाने की मांग कर रही है उसको सरकार मान नहीं रही है, या इंतजार करना चाहिए, जैसा कि अभी सीपी राय साहब ने कहा कि इंतजार करना चाहिए कि बुलाती है कि नहीं बुलाती है। इनफैक्ट तो जो अपने कर्तव्य से भाग रहे हैं वो प्रधानमंत्री और सत्ताधारी दल भाग रहा है। वो इस घटना के कभी सांप्रदायिकरण करते हैं, कभी इसको जातिगत राजनीति में ले जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। कभी वो फौज की जो कमांड जो अफसर हैं उनके ऊपर भद्दी भद्दी टिप्पणियां करते हैं, कभी वो देश के जो विदेश सचिव है उनके ऊपर पिल पड़ते हैं। तो जो सत्तारूढ़ दल की तरफ से जो चल रहा है वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। विपक्ष की तरफ से तो आई थिंक सो कि बिल्कुल सही चल रहा है। और जो विपक्ष अल्टीमेट कर सकता था कि आप संसद का सत्र बुलाइए, वो शुरू दिन से कह रहे हैं। जैसे ही ये घटना हुई थी तब कहा, नहीं माने। उसके बाद ये ऑपरेशन हुआ, उसके बाद कहा, क्योंकि जनता को बताने के लिए। और विपक्ष जो सवाल पूछेगा उसके लिए अब ट्विटर के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से अगर हम चाहें कि वो बोले या सड़क पे उतरे कैसे? अभी जैसे ट्रंप की बात हो रही है, भाई सत्तारूढ़ दल तो ट्रंप को आलोचना कर नहीं रहा है, तो विपक्ष क्यों उतरेगा सड़क पे ट्रंप के खिलाफ? पहले सत्तारूढ़ दल कहे ना कि ट्रंप आप होते कौन है बीच में बोलने वाले। तो प्रधानमंत्री जी अपने संबोधन में नहीं बोलते हैं, और कल रात फिर सऊदी अरब से ट्रंप बोले हैं, उसके बाद भी कोई वहां से खंडन नहीं आ रहा है। तो आप उसमें ऐसे में आप विपक्ष से हम मांग करें कि जी आप उतरिए सड़क पे ट्रंप के खिलाफ, या आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आई गेस सो कि जो विपक्ष जो है उन्होंने अपने तौर पे अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है। अब प्रधानमंत्री को अपना कर्तव्य पूरा करना है, लेकिन प्रधानमंत्री क्या है, भागे घूम रहे हैं। जिस टाइम आपको बीच में एक सेकेंड जिस वक्त ये चल रहा था सारा जो ऑपरेशन जो सिंदूर चल रहा था, प्रधानमंत्री को रोज इंतजार करती थी जनता, अभी प्रधानमंत्री टीवी पे आके संबोधित करेंगे देश को, अभी प्रधानमंत्री वो नहीं आए। वो 4 दिन बाद जब गोले बंदूक बारूद बंद हो गए चलना, तब वो निकल के आए हैं सेफ माहौल में। और तब वो ऐसा दिखा रहे हैं कि ये वीर बहादुर शूरवीर एक यही है इस दुनिया के देश के अंदर, कि जो मोर्चे पे जाके देखो वहां ललकार रहे हैं देश को, दुश्मन को। तो वो जो चीजें हैं वो अब जनता उगता चुकी है इन ये ड्रामा या थिएट्रिक्स जो है, अब जनता को वो चीज चाहिए नहीं। लेकिन मोदी जी का क्या है कि वो जो भी घटना घटित हो उसमें वो निकाल लेते हैं। और इस घटना के लिए भी उन्होंने इतने दिन अंदर बैठे रहे, उन्होंने यही तैयारी की है कि मुझे इस घटना के सवाल ये है ना मैम, सवाल ये है कि मोदी जी देश से जुड़े हुए किस मुद्दे पर भागते हुए नहीं दिखते हैं? अपने कर्तव्य से वो कब नहीं भागे हैं? क्या पिछले 11 साल में ऐसी कोई घटना आपको याद है जब देश को लेकर के कोई मामला उठाया गया हो और प्रधानमंत्री सही समय पर सही जगह पर मौजूद होकर के उन्होंने जवाब दिया हो? क्या ऐसे कोई भी मुद्दा याद है आपको जिसमें अगर संसद में सवाल पूछा गया तो उन्होंने संसद में उसका सीधा तौर पर आंसर किया?
अगर जनता ने सवाल पूछा तो वो जनता के सामने आकर के उन्होंने कभी आंसर किया? ये अगर 11 साल में आपको कोई भी घटना याद हो तो प्लीज उसका जिक्र करिएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब सारे मामले पर अपने कर्तव्यों से वो भागते रहे हैं तो फिर इसका क्या मतलब है कि मुद्दे छोड़ दिए जाएंगे? ऐसे तो फिर कभी अडानी की बात नहीं होगी, कभी अंबानी की बात नहीं होगी, कभी महंगाई की बात नहीं होगी, कभी बेरोजगारी की बात नहीं होगी। प्रधानमंत्री ने कह दिया कि ऑपरेशन जारी है। अगर ऑपरेशन जारी है तो आप एयरबेस पे क्यों घूम रहे हैं? अगर आप जो है इनपुट के पहले ही, घटना के पहले पहलगाम जाने का दौरा रद्द कर देते हैं, आप ऑपरेशन जारी है, इस बीच में आप एयरबेस पर तब पहुंचे जब पूरी गोलाबारी बंद हो गई। गोलाबारी जब चल रही थी तब आप बिल्कुल गायब थे, कहीं सीन में नहीं थे। एक आध वीडियो जो पहले वाली थी उसी को मीडिया लगातार चला रही थी। मीटिंग में आपके नाम के संदेश आते हैं, आप कहीं नहीं दिखते हैं। मीडिया कहती है कि मोदी जी का संदेश आया है कि उधर से गोली आएगी तो इधर से गोला जाएगा। वो संदेश भाई किसके कान में आके मोदी जी बता गए थे, किसी को है पता? कोई है ये कहने वाला कि मेरे कान में आके बता गए थे? तो मोदी जी तो सारे कर्तव्यों में भागते रहे, अब वो निकल के चुनाव के मोड में आ गए। अब वो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, उस तिरंगा यात्रा का इस्तेमाल क्या होना है ये सबको पता है। फिर आखिर विपक्ष पर ये सवाल क्यों ना उठे कि विपक्ष क्यों नहीं पूछेगा ये सारी चीजें? युद्ध में आपने क्या पाया क्या खोया, ये सवाल अब विपक्ष के करने का क्या सही समय नहीं है? कब तक इंतजार करेंगे? ऐसे तो ऑपरेशन अगले चुनाव तक जारी रहेगा, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। मीनू मैम। जी, देखिए मैंने अभी आपको कहा कि इंतज़ार करेंगे। एक तो जो सीपी राय साहब बता रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि उन्होंने कहा हमारा ऑपरेशन जारी है, अभी। तो उन्होंने, क्योंकि आपने देखा होगा कि कल भी उनके जो आर्मी के जो कमांडर्स जो भी हैं ऑफिसर्स और उनकी विदेश विभाग की एक जॉइंट जो मीटिंग होती वो ब्रीफिंग होती है, प्रेस ब्रीफिंग वो कल भी हुई है। तो जब तक ये ब्रीफिंग्स होना बंद नहीं होंगी तब तक ये तो नहीं माना जाएगा कि ऑपरेशन इज ओवर। तो उसके बाद विपक्ष बोलेगा, और विपक्ष के बोलने का भी आप हम ये समझे कि विपक्ष खड़ा होकर रैली करे और चिल्लाए, वो अभी स्थिति नहीं आई है। क्योंकि आप कहेंगे और वो कहेंगे हम तो बुला तो रहे हैं, कल है, आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, संसद का सत्र बुलाया जा रहा है। जिस अभी उसके लिए इंतजार करना होगा कि विपक्ष को जिम्मेदार ठहराने के लिए। लेकिन विपक्ष अपने तौर पे जो जिम्मेदारी, देखिए घावों पे मरहम लगाने का काम प्रधानमंत्री का था। वो कितने दिन बाद आए? 20 दिन बाद आए हैं वो, उन्होंने 20 मिनट का जो भाषण दिया है। लेकिन विपक्ष के नेता, उसमें मुख्य तौर पे राहुल गांधी को मैं कहना चाहूंगी कि उन्होंने पूरे तौर पे अपनी जिम्मेदारी निभाई है। उसमें आप राहुल गांधी के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते। इनफैक्ट बात तो ये तक आ रही है कि जिन ड्रोन के जरिए ये सारा झगड़ा लड़ाई जीती या हारी गई है, उस ड्रोन के बारे में इफ यू रिमेंबर 2 महीने पहले राहुल गांधी एक ड्रोन को ही बता रहे थे कि किस तरीके से ड्रोन से भावी युद्ध लड़े जाएंगे। तो वो फ्यूचर की बात वो कर रहे थे। तो ही इज अ विजनरी लीडर, कुछ स्टडी भी करते हैं। अब वो करते हैं और वो कहते भी हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं है। लेकिन वो उसको जाने दीजिए। लेकिन मैं विपक्ष को ये कहना कि विपक्ष ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, वो अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि सरकार कब बुलाती है संसद का सत्र, और अगर ये हफ्ते में नहीं बुलाती है तो फिर डेफिनेटली कुछ और जो भी कुछ रास्ता विपक्ष के पास है वो अख्तियार करना पड़ेगा। जी।